सो हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग सेंटर ऑफ मास के क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। फाइंड द लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ ऑफ द मास ऑफ सेंटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर डिस्क आर एस शोन इन द फिगर एनक्लोजिंग एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर। तो ये क्या बोला गया, एक प्लेट है सर्कुलर, ऐसे पूरी प्लेट है, ठीक है। तो इस प्लेट में से ऐसे छोटा सा एंगल कट किया हुआ है, छोटे 2 थीटा एंगल पे एक सेक्टर कट किया हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। बट उसको जानने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्क का अगर सेंटर ऑफ मास पूछा है तो वो कैसे निकलेगा। आर्क का सेंटर ऑफ मास बहुत, अगर ये पता चल गया तो बस सेम इन द सेम वे जैसे कि हम लोग ऐसे एक छोटी सी रिंग लेते थे, ठीक है, और रिंग लेके फिर हमें दूसरा क्वेश्चन था कि एक प्लेट है पूरी, ठीक है। तो हमें अगर रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है तो इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, क्योंकि अलोंग वाई में जो कंपोनेंट होगा वाई, उसका सेंटर ऑफ मास जो कंपोनेंट इंटीग्रेट करने के लिए छोटी सी रिंग लेंगे तो उसका वाई कंपोनेंट जो होगा फॉर्मूला में वाई, तो उसमें किसका सेंटर ऑफ मास रखेंगे, रिंग का। इन द सेम मैनर ये भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व समझ लो पहले कि प्लेट में से काटा हुआ है, ठीक है। प्लेट में से पिज्जा, दिस इज नथिंग बट पिज्जा, पिज्जा है ये। बट क्या है पिज्जा का, 1 स्लाइस। काफी सारे एग्जाम्स में ऐसा भी पूछा गया है, इज कि एक पिज्जा स्लाइस दिया हुआ है, उसका एंगल 2 थीटा है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना तो पिज्जा है, तो एक जो पिज्जा का छोटा सा स्लाइस है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले ये आर्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखना पड़ेगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कहाँ होगा, देखो ये एक्स यू एम है। एक्स यू एम वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, बाई सिमेट्री, ये जो आर्क है वो कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो एक्स यू एम मेरा क्या हो जाएगा, हमें पता ही है एक्स यू एम इज नथिंग बट 1 अपॉन कैपिटल एम। ये कैपिटल एम क्या है, चलो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं जैसे कि बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, छोटे 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 जो हम लोग छोटा सा जो कंपोनेंट लेंगे उसका मास, उन सब के उससे जो पूरा हमारा ये जो आर्क बनेगा जो है, तो वो छोटे छोटे मासेस जो है उसको हम लोग अगर कवर करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल मास। तो ये क्या हुआ, टोटल मास, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा था 1 अपॉन एम, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कि dm क्या होगा, x क्या होगा, पता नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इंटीग्रल पार्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि समझो यहाँ पे मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस आर्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मुझे कुछ ऐसा कंपोनेंट लेना, इंटीग्रल पार्ट लेना पड़ेगा, या इंटीग्रल कंपोनेंट कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसको मैं जोड़ूंगा तब जाके ये पूरा आर्क बनेगा। तो कैसा कंपोनेंट लेंगे, देखिए ऐसा कुछ लेंगे, लूंगा ना मैं ऐसे छोटा 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 जो है उसको मैं जोड़ता जाऊंगा, तो क्या मेरा आर्क बन जाएगा, यस बन जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे छोटा सा ये मैंने लिया कंपोनेंट, ऐसे भी छोटा, ये भी छोटा, ऐसे छोटे से छोटे छोटे ये पार्ट कनेक्ट करूंगा तो मेरा आर्क बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। बट यहाँ पे देखो बाई सिमेट्री एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस इसको क्या कर रही है, सेम एंगल में डिवाइड कर रही है, मतलब कि ये 5/2, तो ये 5/2 होगा। अब ये मैंने क्यों किया, बिकॉज इसी पे से हमारी लिमिट डिसाइड होगी,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे बच्चों को पता होता है कि कौन सा इंटीग्रल पार्ट लेना है, क्या करना है, बट कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लिमिट में। ठीक है, तो वो ही हमें सीखना है यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है, ये 5/2, ये भी 5/2, और मैं इसको मिटा देता हूँ। 5/2 तो है ही, 5/2 एंगल को नहीं मिटाया, सिर्फ यहाँ पे एंगल जो मैंने लिखा था 5/2 उसको मिटाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने छोटा सा डी थीटा का पार्ट ले लिया, डी थीटा और डी आर का, जो कि मैंने एक्स एक्सिस से कौन से एंगल पे लिया था ये पार्ट, थीटा एंगल पे, थीटा डी थीटा डी आर। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो अब ये चीज समझो कि x क्या होगा, x होगा क्या, ये जो मैंने लिया है ये कितना है, इसका रेडियस देखो, पूरे आर्क का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, और ये मैंने जो कंपोनेंट लिया है उसका भी कितना होगा, डी आर होगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो डी आर जो है एक स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर को कनेक्ट डी आर, स्मॉल डी आर को कनेक्ट करके हम लोग कैपिटल आर बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये डी आर लिया है, यहाँ पर देखो, तो मेरा जो x होगा वो क्या होगा, इसका x एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट होगा, क्योंकि मेरा ये क्या है, बाय द वे ये तो एक ऐसा एक कंपोनेंट, ये थीटा पे हम लोग कैसे निकाल देते हैं, x पे कुछ ऐसा होता है तो ये थीटा पे अलोंग दिस मेरा मान लो कि x जा रहा है, चलो x आई जा रहा है, समझ लो। ठीक है, तो ये कितना होगा, x cos थीटा, ये x ले लो, और x साइन थीटा, ये पता है हमें, बस वही है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि डी थीटा क्या है, थीटा डी थीटा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा पार्ट है, स्मॉल एलिमेंट है, तो उसको नेग्लिजिबल गिन सकते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, दिस वन वुड बी आर साइन थीटा। क्लियर, कितना रेडियस है, आर है, ये पूरा रेडियस कितना है, आर है, ये भी कितना है, आर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये मैंने मिटा देता हूँ, अब समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। चलो एक बार और फिर रिपीट कर दो, क्या लिया था मैंने, यहाँ से मैं थीटा एंगल पे गया, वहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट लिया था थीटा, जो कि डी थीटा, इसकी विड्थ कितनी है, डी थीटा डी आर का, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ऐसा कुछ किया था। ये भी 5/2, ये भी 5/2, ट्राई टू विजुअलाइज। ठीक है, अब देखो ये मेरा आ गया, अब मेरा एक्स यू एम में से मैं एक्स क्या है मेरा, आर कॉस थीटा मिल गया मुझे, ये रहा ना। क्लियर, अब डीएम कितना होगा, अब देखो डीएम को निकालने का बहुत तरीका है, काफ़ी लोग मास डेंसिटी से करते हैं, बट व्हाट आई डू इन अ सिंपल वे कि डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, तो इसका टोटल मास, किसका, इस आर्क का टोटल मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका कौन से, ये जो मैंने कंपोनेंट लिया पार्ट, उसका क्या होगा, उसका भी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी आएगा। ठीक है, तो देखेंगे अभी। तो देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, इसका क्या होगा, m इंटू आर्क का हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो आर्क की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आर फाई, उसका एंगल, तो ये कितना होगा, आर फाई ना, ये आर और ये पूरा फाई एंगल है, आर फाई इंटू, अब देखो ये छोटे से पार्ट का होगा, ये भी क्या है, इन अ स्मॉल वे आर की है, बट उसका एंगल कितना है, डी थीटा। व्हाट इज द एंगल, डी थीटा, तो यहाँ पे मेरा आर इंटू डी थीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। अब देखो ये आर आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा डीएम कितना बन जाएगा, m/5 इंटू डी थीटा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब बस सेम है, सब कुछ हमारे पास आ गया, फॉर्मूला में रख लो, x इंटू m/5 इंटू डी थीटा, टोटल मास कितना हो जाएगा, मैंने m लिया है जो कि यहाँ पे होगा, ये छोटे छोटे dm का इंटीग्रल करके क्या होगा,
एक मास बनेगा जो कि कितना होगा, टोटल मास के बराबर, m लिया है ना मैंने, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ये 1/m आ गया, यहाँ से m निकाल लो बाहर, ठीक है, यहाँ से भी एक m बार बाहर आ गया, फाई भी बाहर आ गया। अब ये r cos थीटा इंटू डी थीटा, ये तो हो गया, x की जगह मैंने r cos थीटा रख दिया, खत्म बात। लिमिट, लिमिट कैसे लेंगे, तो मेरा रेफरेंस कौन सा है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस से मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पार्ट को मैं यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा, छोटे छोटे डीएम मास को मैं कनेक्ट करूंगा तब जाके पूरा आर्क बनेगा। तो मेरा लिमिट क्या होगा, x एक्सिस मैंने रेफरेंस लिया है, व्हाट इज द रेफरेंस, x एक्सिस। तो x एक्सिस से जब नीचे आऊंगा तो नीचे वाले डीएम जो है वो कौन से एंगल पे, -5/2, ये तो 5/2 है, ये भी 5/2 है, इक्वली डिवाइडेड है। ये क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे बन चुका है, देखो जब तक इसको विजुअलाइज करना नहीं सीखोगे तब तक हो नहीं पाएगा। हमें जो पार्ट है वो देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पार्ट लेना है। ये मेरा x है, तो इसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है 5/2, ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, 5/2, और 5/2 को वहां से मैंने x को रेफरेंस लिया है, वहां से मैं थीटा एंगल पे गया और स्मॉल कंपोनेंट लिया, तो मेरे नीचे वाले जो डीएम है यहाँ के वो कौन से एंगल, यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ 0 मान दूं, इससे मैं नीचे जाऊंगा तो कौन से एंगल तक है, -5/2 तक, मतलब कि ये यहाँ कहाँ तक होगा, -5/2, ऊपर कहाँ होगा, +5/2, क्लियर। ये समझ में आया, तो मेरी लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ जाना है ना, पूरा बनाना है, आधा तो बनाना नहीं है। कुछ लोग 0 से 5/2 रखेंगे, वो नहीं हो सकता, -5/2, 0 से नीचे भी तो देखना है, डीएम मासेस नीचे भी तो है मेरे, यहाँ पे भी कुछ मासेस है ऐसे छोटे छोटे, क्लियर। तो मुझे -5/2 से कहाँ जाना पड़ेगा, +5/2, तो -5/2 से +5/2। अब खत्म कहानी, सॉल्व कर लो, ये m तो कैंसिल हो गया, तो ये r बाहर आ जाएगा, cos थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin थीटा, तो sin थीटा डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट नहीं करता है ना, कुछ किसी को कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो, कहाँ पे लिखो, यहाँ पे रहना, अब देखो r/5 इंटू साइन थीटा, बस यहाँ पे लिमिट रखनी है, साइन 5/2 माइनस साइन -5/2, ये माइनस है, चलो लिख के ही बता देते हैं, r इंटू साइन 5/2 माइनस साइन -5/2 अपॉन 5, तो वैसा का वैसा है। अब यहाँ पे देखो साइन 5/2 और यहाँ पे साइन -5/2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो गया, इसको निकाल दो। अब साइन 5/2 प्लस साइन 5/2 क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, तो 2r साइन 5/2 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरा आंसर होगा, क्लियर है। ये याद रखना है कि ये जो 5 है वो कौन से एंगल पे मैंने आर्क लेके निकाला था, 5 एंगल पे, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे 2, 5 भी होगा, इसका डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जबकि मान लो यहाँ पे आ जाओ, चलो इसको मिटा देते हैं। अगर मुझे ऐसे ही कुछ आर्क दिया है, उसका क्या पूछा है, एंगल मुझे कुछ और दिया हो, 5 की जगह पे कुछ भी और, सीधा यहाँ पे रख लो, वैल्यू पुट कर लो और आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज होगी, मुझे ऐसे कुछ शेप दिया हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है, तो ये रिंग ही है काइंड ऑफ, तो ये बस हाफ रिंग है, तो ये रिंग है, तो उसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करूंगा, मुझे पता है दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 पता है, तो 180 क्या होगा, रेडियन में क्या होगा, पाई, तो यहाँ पे बस पाई रख लो,
बट ये चीज ध्यान में रखना कि दिस इज XCOM, तो XXCOM ही निकलेगा। ये YCOM अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि YCOM क्या होगा इसका, तो ये अप्लाई नहीं होगा। इन दैट केस आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने जो यहाँ पे क्या लिया है, आर्क जो लिया है वो कहाँ पे सिमेट्री है, बाई सिमेट्री एक्स एक्सिस पे है। कभी कभी ऐसे भी केसेस आएंगे कि ये सेम फॉर्मूला वाई एक्सिस पे भी अप्लाई हो जाएगा, वाई अगर YCOM पूछा है तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, उसकी भी डिफरेंट कहानी है। लेकिन हमें क्या करना है, गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है। वो ऐसा कुछ क्या क्या करेंगे, ऐसा कुछ शेप दे देंगे जो कि हमारा HC वर्मा में दिया हुआ है, रिंग दी हुई है, इसका सेंटर ऑफ मास पूछ लेते हैं, या तो इसका YCOM पूछ लेते हैं, या तो क्या पूछेंगे XCOM पूछ लेंगे। तो XCOM तो बाइसिमेट्री 0 आएगा। तब हम गलती क्या करते हैं पता है, कि ये भी XCOM है तो इसका XCOM में क्या करेंगे, पाई रख लेंगे, तो गलत आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर Y एक्सिस पे आपको रिंग दी है और उसका सॉरी X एक्सिस पे आपको रिंग दी हुई है और उसका XCOM पूछा है, इन दैट केस दिस इज एप्लीकेबल। इससे बहुत सारी चीजें बन सकती है, जैसे कि मुझे पूछा गया है ऐसे कोई चलो इसे मैं बना देता हूँ। हमें अगर पूछा गया है ऐसे ही रिंग दी हुई है, अब इसका सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है और सेंटर ऑफ मास में भी बट क्या XCOM, क्या XCOM मतलब कि एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है, इन दैट केस दिस इज एप्लीकेबल। उसमें एंगल रख लेंगे, एंगल हमें पता है 270 मतलब क्या होता है 3π/2, बस 3π/2 यहाँ पे रख लो, आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। बट XCOM ऑलवेज रिमेंबर, इसको Y में करेंगे, Y एक्सिस में लेके करेंगे तो भी आंसर सेम भी आ सकता है, सेम नहीं भी आ सकता, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमने देख लिया। चलो अभी ये पता चल गया कि अगर रिंग XCOM पूछा है, रिंग दी हुई है, उसका XCOM पूछा है तो दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, और कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि XCOM और YCOM इसी फॉर्मूला में रखेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन आई विल ऑलवेज प्रेफर कि XCOM ही फाइंड करो, YCOM पूछा है तो सिंपली डिराइव कर लो और फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया था, अभी ये सब मिटा देते हैं। 2R क्या था आंसर, 2R sin 5/2/5। क्लियर, दिस इज द आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता है, अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, पिज्जा का स्लाइस है, मैंने देख लिया कि आर्क लेके हम लोग इसको करेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा होगा, ये जो मेरा है स्लाइस, मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्क लेना पड़ेगा। देखो मैंने आर्क क्यों लिया, अगर मैंने यहाँ से इसको काटूं ऐसे, इसको हर एक शेप को मैं ऐसे छोटे छोटे आर्क काटूं तो ये पूरा स्लाइस बन जाएगा, बन जाएगा। तो मुझे मेरा इंटीग्रल पार्ट क्या लेना पड़ेगा, आर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं काटूंगा, ऐसे काटा मैंने, फिर ऐसे काटा मैंने, ऐसे काटा 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 काटा, सबको जोड़ा तो मेरा बन जाएगा स्लाइस, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2θ एंगल है, तो उसको लिखते नहीं है, देखो यहाँ पे है 2θ। अब देखो ठीक है, अब इसकी रेडियस R है कैपिटल पूरे की, और मैंने ये जो पार्ट लिया, इंटीग्रल पार्ट लिया, ठीक है, ये वाला आर्क लिया यहाँ पे है, तो ये आर्क उसकी रेडियस क्या होगी, R होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, स्मॉल r, ये कैपिटल R, स्मॉल r पे मैंने आर्क लिया है। ठीक है, दोनों की रेडियस अगर मैं यहाँ पे तो नहीं ले सकता ना, यहाँ पे नहीं ले सकते, तो मैंने कहाँ लिया, जहाँ पे लिया उसका रेडियस मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल r, और ये कैपिटल R और स्मॉल r में कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि उसी की वजह से आंसर कभी कभी गलत हो जाता है। तो देखो आर्क ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ये रहा, XCOM का फॉर्मूला अपना क्या है, ये है ना, तो x मेरे को क्या होगा, ये जो मैंने आर्क लिया उसका सेंटर ऑफ मास होगा ना। ठीक है,
तो x मेरा क्या होगा, x होगा इसका सेंटर ऑफ मास, किसका, आर्क का सेंटर ऑफ मास मैंने निकाला है 2r sin 5/2/5। बट यहां पे देखो इसका आर्क का एंगल क्या होगा, सबसे पहले ये समझो स्लाइस का और ये आर्क का एंगल सेम होगा, भले दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसका स्मॉल आर है इसका कैपिटल आर है, बट एंगल तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो एंगल इसका भी 2 थीटा इसका भी 2 थीटा, ठीक है। अब यहां पे मैंने जो आर्क लिया है उसका एंगल क्या है, 5 है, ये रहा। तो मेरा एंगल में डिफरेंस है, तो कैसे करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, दोनों एंगल को सेम कर लो, यहाँ पे रख दो 2 थीटा है, 5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा रख लो, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देखो 2 इंटू आर साइन 2 थीटा यहाँ पे आएगा, 5 की जगह पे क्या आएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, और 5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा है, 2 थीटा मैंने यहाँ पे रखा, 2 कैंसल्ड आउट, ये 2 और यहाँ पे नीचे जो 2 आएगा, तो मेरा क्या होगा आर साइन थीटा बाई थीटा, क्लियर, एक्स क्या हो जाएगा आर साइन थीटा बाई थीटा। चलो एक कहानी खत्म हो गई एक कहानी खत्म की हमने, अब दूसरी कहानी पे जाते हैं। दूसरी कहानी क्या है, डीएम की। अब मैं इस स्लाइस का क्या मास कैपिटल एम ले भी सकता हूँ, लेके हो भी जाएगा, आंसर आ भी जाएगा, पर काफी क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, कभी कभार क्या पूछा जाता है कि पूरा पिज्जा है, उसका मास कितना है, उसका मास है कैपिटल एम, तो मैंने उसका एक स्लाइस काटा जो कि 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और रेडियस कितनी है, सेम है दोनों की, क्यों, कौन सी, पिज्जा के पूरे स्लाइस की, अब पिज्जा पूरे की और उसके स्लाइस की, तो उसका मास कितना होगा, ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इसका मास हमें बोला होगा क्वेश्चन में कि पूरा पिज्जा है, ऐसे पूरा पिज्जा दिया हुआ है, उसमें से एक स्लाइस काटा हुआ है, इसका मास एम है, और एक स्लाइस काटा हुआ है, फिर उसका सेंटर ऑफ मास पूछेंगे, तो हमें यहाँ पे कैपिटल एम मैं नहीं ले पाऊंगा, ये जो स्लाइस है वो भी उसका भी सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेकिन यहाँ का मैं मास कैपिटल एम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये पिज्जा पूरा पिज्जा का जो है मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। कैपिटल एम से भी हो सकता है, जब बोला है कि ऐसे पूरा 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, सेक्टर है, कैपिटल आर है, डायरेक्ट निकाल लो कैपिटल एम लेके इसका मास। लेकिन यहाँ पे हमें वो जो यहाँ पे बोला गया कि प्लेट में से काटा गया है, या तो समझ लो कि पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा का एक स्लाइस निकाला गया है और पूरे पिज्ज़ा का मास दिया हुआ है, तो निकालेंगे। तो मास कैसे निकालेंगे, पूरा पिज्ज़ा है तो वो क्या होगा 360 डिग्री होगा, पूरा पिज्ज़ा है मेरे पास, समझ लो कि ये मेरा पूरा पिज्ज़ा है, चलो तो ये इसका कितना होगा 360 होगा, तो 360 क्या है 2 पाई, 2 पाई क्या होगा, पाई इज इक्वल्स टू 180, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा लेट सपोज मान लो यहाँ पे लिख दो तो अंदर ही, तो इसका मास जब 360 पे उसका मास कितना होगा m, तो 2 थीटा पे उसका मास कितना होगा, सिंपल 360 पे मतलब कि 2 पाई पे उसका मास कैपिटल m है, तो 2 थीटा पे कितना, डायरेक्ट करना सीखो, इतना टाइम नहीं मिलेगा, 2 थीटा पे 2 पाई पे m, तो 2 थीटा पे कितना, तो 2 थीटा इंटू m डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो इसका मास कितना हो जाएगा, थीटा इंटू कितना होगा 2 थीटा इंटू m, तो थीटा इंटू एम बाई पाई। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ये इसका मास आ गया, इसका मास मिल गया। अब dm के लिए मुझे एरिया भी तो चाहिए, और मुझे क्या बोला गया है, पूरे पिज्ज़ा का एरिया कितना होगा, सर्कल हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा, तो उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसके एरिया में भी डिफरेंस आएगा। काफ़ी बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं डीएम लेने में, काफ़ी लोग सरफेस डेंसिटी भी करते हैं, मैं मेरी तरीके से करता हूँ जिसको जो सही लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा, पूरी प्लेट का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, वो पूरी प्लेट जो है वो कितना एंगल सबटेंड करती है 2 पाई, 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर, तो 2 थीटा पे कितना, सिंपल, चलो तो 2 थीटा पे पाई आर स्क्वायर, तो सॉरी 2 पाई पे पाई आर स्क्वायर, तो 2 थीटा पे कितना, यही कहानी बनेगी, बन गई कहानी, चलो हिट भी हो गई, थीटा इंटू आर स्क्वायर
एरिया भी बन गया। अब तो है सब कुछ अपने पास, तो डीएम लिख दो। डीएम क्या होगा, जिस तरह से मैं लिखता हूँ मास पर यूनिट लेंथ इसकी, इसका मास कितना है, ये रहा थीटा एम बाय पाई। क्लियर। अब इनटू ये तो बन गया थीटा एम बाय पाई। अब जो देखो ये मास आ गया किसका, इसका, पर मास पर यूनिट एरिया लिखना है तो थीटा एम बाई पाई, तो इसका मास आया। अब ये एरिया कितना होगा, तो 1/, इसका एरिया कितना है, ये रहा थीटा आर स्क्वायर। किसका, स्लाइस का। समझना अभी स्लाइस की कहानी खत्म होगी, अब किसकी कहानी आएगी, जो मैंने कंपोनेंट लिया है उसका। तो आर्क है, तो आर्क में क्या आएगी, लेंथ आएगी। तो आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा। तो मेरा सर्कमफरेंस का फॉर्मूला में पता है 2 पाई आर होता है, लेकिन एंगल यहाँ पे मेरा कितना है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा इंटू आर। और 2 थीटा इंटू आर कौन सा आएगा, स्मॉल आएगा, स्मॉल आर इंटू। अब यहाँ पे और एक कहानी समझो, यहाँ पे जो आर है ये कैपिटल आएगा कि स्मॉल आएगा, स्मॉल आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये किसका सेंटर ऑफ मास है, आर का है। और आर कितने रेडियस पे है, कैपिटल आर कि स्मॉल आर, स्मॉल आर पे। तो ये कितना आएगा, स्मॉल आर। डीएम भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब तो क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये याद रखना है 2r sin 5/2/5। इसका डीएम भी मिटा देता हूँ। अब तो सब कुछ आता है, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ से XUM इसका कितना मिलेगा, XUM क्या है, ये छोटा सा मास जो होगा, डीएम डीएम डीएम, ये आर्क का कनेक्ट करके इसका पूरा का मास मिलेगा, किसका, पूरे पिज्ज़ा के स्लाइस का, आर्क का कनेक्ट करके। तो इसका एम कितना हो जाएगा, टोटल एम। टोटल एम क्या है अपने पास, टोटल मास ये रहा थीटा एम बाई पाई। तो 1/, थीटा एम बाई पाई। तो ये नीचे वाले डीएम की कहानी खत्म। अभी क्या बचा, एक्स इंटू डी एम, न्यूमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की कहानी क्या होगी, ये रही आर साइन थीटा बाई थीटा इंटू डी एम क्या होगा, ये रहा पूरा, लिख लो इसको। जो कटता है काट लेते हैं, चलो क्या कटेगा, ये थीटा कटेगा, थीटा कटेगा, और कुछ कटेगा, पाई भी नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। आ जाओ चलो। तो ये कितना बनेगा, थीटा एम इंटू 2r इंटू डी आर, और कुछ बच रहा है थीटा एम 2r, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर। बना इतना। अब यहाँ पे देखो डी आर है, डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ स्मॉल आर रहेगा, बाकी सब क्या होगा, इंटीग्रेशन के हिसाब से कांस्टेंट होगा, तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पाई बाई थीटा एम, सब कुछ बाहर आएगा, सिर्फ ये एक आर बचेगा अंदर, और ये एक आर बचेगा, और ये एक डी आर, ठीक है। तो बस बाकी सब कुछ बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, इंटू थीटा एम इंटू 2 डिवाइडेड बाई थीटा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर इंटू आर इंटू डी आर। खत्म कहानी। अभी उड़ाओ, क्या क्या उड़ता है, ये देखो, ये मत उड़ा देना, दिस इज साइन थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल मत करना, उसके बाजू वाला थीटा कैंसिल करो। ये पाई पाई कटा, ये एम एम भी कटा, और बचा कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है, 2 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बचा है नीचे, तो 2 साइन थीटा बाई नीचे क्या बचा है, थीटा इंटू आर स्क्वायर, हाँ सॉरी। तो ये आर स्क्वायर कितना होगा, अब इसकी लिमिट भी नहीं है, लिमिट तो क्या होगी, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो 0 से कैपिटल आर, इसकी तो इजी है, 0 से लेके कैपिटल आर गया मैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r³/3, तो रख लो, इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू रख लो, लिमिट्स रख लो, कितना होगा, r³/3, 3 होगा जो कि स्मॉल आर है, स्मॉल r³/3 होगा ना, तो उसमें लिमिट रख दो कैपिटल r³/3। क्लियर, 0 तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कैपिटल r³/3, कटेगा कुछ, जी कटेगा, ये कटेगा, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, 2r साइन थीटा बाई 3 थीटा। क्लियर, ये आंसर आ गया किसका, इस पिज़्ज़ा के स्लाइस का। तो यही था, काफ़ी सारी बुक में गलत दिया हुआ है,
2r sin थीटा की जगह पे r sin थीटा दिया हुआ है, लेकिन उसका सही आंसर क्या है 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। क्लियर? थैंक यू सो मच।